हेलो स्टूडेंट, आज हम हमारे इस वीडियो में बीए के थर्ड सेमेस्टर के फोर्थ चैप्टर करेंगे, जिसका नाम है ओडे ऑन ग्रेशियन अर्न। ग्रेशियन अर्न अर्न माने क्लस। इसके लेखक हैं जॉन किट्स। हम एक्सप्लेनेशन से स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपके पास बुक नहीं है तो। थ्यू स्टिल अनरिवीज्ड ब्राइड क्यूट क्वेटनेस। तुम शांत एक शांत दुल्हन हो किसकी? वैराग्य की। थ्यू ये तुम्हारे लिए प्रयोग हुआ है, कवि कहता है। थ्यू फोस्टर चाइल्ड, फोस्टर पालन अडोप्टेड चाइल्ड बच्चा, ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम, शांत और धीमे समय के में पले हुए तुम एक पले हुए बच्चे हो तुम, जिसे स्लोविन हिस्ट्रियन इतिहासकार कहते हैं। हु कंस्ट कैसे समझाते हैं? थ्यूज माने इस प्रकार, एक्सप्लेन व्याख्या करते हैं। किस प्रकार व्याख्या करते हैं देखिए, हम आगे देखते हैं। ए फ्लोरी फूलदार टाल कहानी, मोर स्वीटली बहुत ही ज़्यादा मधुर है, देन किसकी तुलना में? अवर त्रिवेणी कविता की तुलना में। किसकी? कवि की कविता की तुलना में एक फूलदार कहानी बहुत ही अधिक महत्व सुंदर है, मधुर है। वट लीफ, लीफ माने पत्ती, फ्रिंड झालदार, लैंग्ड कवि किंवदंती, हंट्स अबाउट थी स्पेस, स्पेस माने आकार, अबाउट के बारे में। ये क्या यह किस प्रकार व्याख्या करता है? क्या यह एक पत्ती है जो उसकी झालदार पत्ती है, उसके आकार के बारे में बताता है। ऑफ डिटेज डिएटीज, डिएटीज माने देवताओं, और मॉडल्स मनुष्य, कई मनुष्य के बारे में बताता है या देवताओं के बारे में बताता है। और ऑफ बोथ या दोनों के बारे में बताते हैं। बोथ माने दोनों। इन किसमें? टेम्प, टेम्प में। और डेट्स ऑफ आर्कटी, क्या ये आर्कटी के जो रेल्स हैं उनके बारे में बताता है। आर्कटी के डेल्स ये वैली घाटे में जो रहते हैं उनके लिए प्रयोग हुआ है। वट मीन्स क्या आदमी, मैन और गॉड भगवान, क्या वे भगवान और आदमी हैं? ओ वट क्या? मेडियन स्लोथ क्या वे सुंदर युवतियां हैं? वट मेड परस्यूट क्या उनके पीछे कोई पागलपन है? वट स्ट्रगल जिससे वे स्ट्रगल संघर्ष करते हैं, टू स्केप बचने के लिए। वट पाइप्स, पाइप्स एंड ट्रिम्बल्स, ट्रिम्बल्स माने झनकार, क्या है? पाइप झनकार ये वाद्य यंत्र होते हैं जिन्हें हम बजाते हैं, जैसे सितार है, गिटार है, वैसी। वर्ट विल्ड एक्टेशी क्या भी एक प्रामंद है, जंगली प्रामंद है। इसकी हम एक्सप्लेनेशन करते हैं, हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। द पोइट सेल, पोइट कॉल्स, पोइट कहता है किसी द अर्न क्लस को अनरिजर्व्ड, अनरिविज्ड, अनरिविज माने अशुण, अशुण ब्राइड दुल्हन, ऑफ क्विटनेस एक वैरागी की शांत दुल्हन हो तुम। ये किसे कहता है? कर्ण अर्न क्लस को कहता है। कौन? पोइट कहता है। इट इज एज इनोसेंट निर्दोष एंड प्योर पवित्र एज ए नेवल मैरिड ब्राइड, एक नवविवाहित दुल्हन की तरह कलश है वो, क्या है? पवित्र है और निर्दोष है। इट इज एन अडोप्टेड यह एक गोद लिया हुआ चाइल्ड बच्चा है। ऑफ साइलेंस एंड टाइम, टाइम शांत और शांति और समय के साथ लिया, गोद लिया हुआ ये बच्चा है। कौन? कलश। इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में, अर्न कलश इज लेइंग पड़ा है, साइलेंटली शांत पड़ा है, एंड इट सीम से दिखता है दैट की टाइम डज नॉट हैव एन इफेक्ट ऑन इट, और क्या देखता है कभी इस पर कि इस पर कोई टाइम है जो समय का, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। जैसे आदमी के ऊपर समय का असर पड़ता है, जैसे वो जवानी में अच्छा सुंदर होता है और बुढ़ापे में वो बूढ़ा हो जाता है, लेकिन कलश के ऊपर ऐसा कोई भी प्रभाव नहीं दिखता है कवि को। सो द पोइट, पोइट है पर्सनफाइज व्यक्त करता है, इज एन अडोप्टेड चाइल्ड ऑफ टाइम एंड साइलेंस, क्या क्या व्यक्त करता है? अडोप्टेड चाइल्ड जो शांत और धीरे धीमे समय के साथ अडोप्ट किया गया था, गोद लिया गया था। अनदर नेम दूसरा नेम गिवन क्या दिया है कवि ने इसे दूसरा नेम किसे? कलश को। इज सिल्वन हिस्टोरियन इतिहासकार, सिल्वन इतिहासकार। बिकॉज क्यों दिया है ऐसा नाम? बिकॉज क्योंकि फॉरेस्ट, फॉरेस्ट माने जंगल, वन, सिंस
सेंस माने दृश्य, आर कवर्ड, कवर्ड ढके हुए हैं ऑन इट, क्योंकि इस कलश के ऊपर जो क्या है चित्रित है, जंगल के जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी सीनरी है वो उस पर कलश के चारों तरफ कवर्ड है, छपी हुई है। द ब्यूटी ऑफ अर्न, ये सुंदरता है किसकी, कलश की, सीम्स दिखती है, आज एज फ्रेश, बिल्कुल ताजा दिखती है आज की तरह, एज इट वाज ए सेंचुरी एगो, जैसे कि वो पहले सदियों पहले थी वह वैसी ही आज दिखती है तरोताजा जो उस पर छपी हुई है वो। इट टेल्स ए फ्लोरी फूलदार टल्स, ये एक फूलदार कहानी है, मोर स्वीटली, ये फूलदार कहानी बहुत ही स्वीटली है, देन किसकी बजाय, ए पोइट, पोइट से पोइट्री, कवि की कविता है उसकी बजाय फूलदार कहानी बहुत ही मधुर है। द पोइट इज इम्प्रेस्ड, पोइट इम्प्रेस्ड हो जाता है, टू सी वह कहता है, वह देखता है, सिवन देखना, द स्टोरी, स्टोरी किसकी स्टोरी, इन रूरल सराउंडिंग, जो ग्रामीण, रूरल माने ग्रामीण, सराउंडिंग परिवेश, ग्राउंड उसके कलश है उसके ऊपर एक ग्रामीण परिवेश है, ग्राम गांव का वो चित्रित है, वो चित्र है, वो चित्रित हुआ है कलश के ऊपर, इज डिपिक्ट, यह व्यक्त करता है, सो ब्यूटीफुली, ब्यूटी सुंदरता किसकी, थ्रो पिक्चर्स ऑन अर्न, ये चित्र जो कलश के ऊपर है, ये चित्र जो ग्रामीण जो कलश के ऊपर है, जो चित्र कलश के ऊपर है वे ग्रामीण परिवेश की चित्र सुंदरता है उसे चित्रित करते हैं, व्यक्त करते हैं। दिस स्टोरी, यह स्टोरी में बी ऑफ गॉड, क्या वह उस कहानी में क्या हो सकता है, वह भगवान हो सकता है, हु ऑफ्टन जो अक्सर, ऑफ्टन माने अक्सर, विजिटेड देखने आता है, द वैली ऑफ टेम्प, जो टेम्प वैली है, टेम्प है जो वैली है, वैली की जो टेम्प है उसे देखने आता है अक्सर, क्या वो हो सकता है, और इट, या क्या हो सकता है, और माने या, इट मे आल्सो बी मैन हु लिव्ड ए पास्टोरल लाइफ इन वैली ऑफ आर्कडिया, या वे क्या उस देहाती जीवन हो सकता है, वे एक देहाती आदमी हो सकता है जो कैसे, जो कहाँ रहता है, एक एकेडिया की उसमें वैली घाटी में रहता है, जो देहाती आदमी है वो भी हो सकता है, या भगवान हो सकता है जो देखने आता है टेम्प की वैली को। देयर इज ए मेड टू शूट, क्या वे उनके पीछे पागलपन चल रहा है, गोइंग किसके बीच में, ऑन बिटवीन मैन और गॉड्स, भगवान और मनुष्य है उनके बीच में गोइंग चल रहा है, प्रोशूट पागलपन किस चीज का, और या अनवीलिंग मेडियन, अनिच्छुक, अनिच्छुक महिलाएं, मेडियन महिलाएं जो ब्यूटीफुल लेडीज होती हैं उनके बीच में, द मेडियंस किस किसके बीच में, महिलाओं के बीच में, भगवान के बीच में और सुंदर महिलाओं के बीच में एक पागलपन चल रहा है। दीज मेडिसिन, वे महिलाएं आर ट्राई, कोशिश करती हैं, हार्ड बहुत ही मेहनत करती हैं, escape फ्रॉम देम, उनसे बचने के लिए, किसी उन पागलपन से बचने के लिए जो उसके पीछे लगा हुआ है। देन देयर आर म्यूजिशियन, वहाँ एक म्यूजिशियन है, वादक है, हु आर प्लेइंग, जो बजा रहा है, स्वीट म्यूजिक, जो बहुत ही सुंदर म्यूजिक बजा रहा है, ऑन दियर पाइप्स एंड ट्रिम्बल, वह उन किसे बजा रहा है, पाइप और ट्रिम्बल से एक बहुत ही अच्छा सुंदर म्यूजिक बजा रहा है, एंड लॉस्ट इन विल्ड एक्सट्रेट्स, एक्सटे माने वह एक लोस्ट खोया हुआ है उस आनंद में बजा। हम अगला पैसा देखते हैं, हियर्ड सुनी हुई, सुनना, हियर माने सुनना, हियर्ड सुनी हुई, मेलोडीज धुन, आर स्वीट मधुर होती है, बट ड्यूज अनहियर्ड जो अनसुनी धुन है, आर स्वीटर्स और भी मधुर होती है, किसे सुनी हुई धुन से अनसुनी धुन और भी मधुर होती है, कवि का मानना है ये। देयर फोर इसीलिए, यट तुम, ये माने तुम, ये सॉफ्ट कोमल पाइप्स प्ले, तुम कोमल पाइप को बजाओ, प्ले माने बजाना, नोट टू, नोट टू सेंसुअल, किसके लिए नहीं, ईयर कामुक, कानों के लिए नहीं, बट परंतु जबकि किसके लिए बजाओ, कानों कानों के लिए नहीं, कानों के लिए नहीं, बल्कि मोर एंड इंडियर्ड, अधिक प्रियता, अधिक प्रिय, कौन है अधिक प्रिय, पाइप्स टू स्प्रिट डिटेल्स ऑफ नो टून, जिसके कोई धुन नहीं है, ऐसा ऐसा पाइप बजाओ, ऐसा ऐसे पाइप की आत्मा, ऐसा आत्मा
ऐसा पाइप बजाओ, इतने अच्छी धुन इतना अच्छा प्रिय पाइप बजाओ पाइप जिस पाइप की आत्मा में कोई धुन ना हो, ऐसा पाइप बजाओ। फेयर गोरा यूथ युवा जवान बिन्थ नीचे द ट्री के नीचे खड़ा हुआ है। त्यूज कंस्ट नोट लियो, वह नहीं छोड़ सकता, किसे नहीं छोड़ सकता? द दे संग उसे, जो खुद का वो गीत गा रहा है उसे नहीं छोड़ सकता वो। नोर एवर कैन द्यूज ट्रीज बी बार, और बार माने पत्ते गिरना, कभी नहीं गिर सकते। नेवर, नोर माने कभी नहीं, किससे कैन माने गिरना सकना, ट्री पेड़ से पत्ते कभी नहीं गिर सकते, पेड़ पूरी तरह से अपना सब कुछ नहीं नौछावर कर सकता। बोल्ट्स लवर, बोल्ट्स माने साहसी, लवर्स प्रेम प्रेमी, बोल्ट्स लवर बोल्ट्स प्रेम साहसी प्रेमी। नेवर नेवर कॉन्स्ट ड्यू किस, वह कभी नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, अपनी प्रेमिका को चूम नहीं सकते। नेक्स्ट पैराग्राफ उसी में है, नेक्स्ट पेज। थ्रो विनिंग नियर द गोल, तुम विनिंग माने जीत के, नियर नज़दीक हो, किसके? अपने गोल के, जीत के नज़दीक हो तुम। यट यद्यपि डू नॉट गिव डू नॉट ग्रीव, तुम दुखी मत हो, तुम जीत के नज़दीक हो। सी कैन नॉट फेड, वह फीका नहीं पड़ सकता, उसको वह फीकी नहीं पड़ सकती, वह मिट नहीं सकती, क्या? तुम्हारी प्रेमिका। थ्यो आपके पास, हस्ट नोट देख ब्लीज, आपके पास आनंद नहीं है, ब्लिस माने आनंद, ब्लिस आनंद, आपके पास आनंद नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी जो प्रेमिका है वो मिट नहीं सकती। फॉर एवरी विल्स टू लव, वह आपके प्यार में, और एंड वह आपके प्यार में क्या रहेगी? हमेशा निष्पक्ष रहेगी, फेयर। एंड सी बी फेयर, वह आपके प्यार में हमेशा निष्पक्ष रहेगी। एक्सप्लेनेशन करते हैं। द पोइट सीज, पोइट देखता है, ऑन ग्रीशियन अर्न, एक ग्रीशियन कलश को देखता है। द फिगर ऑफ ए पाइपर, एक वादक है जो उसके ऊपर एक वादक की आकृति है। द पाइपर वादक इज प्लेइंग, बजा रहा है, हिज इंस्ट्रूमेंट, खुद का इंस्ट्रूमेंट वाद्य यंत्र बजा रहा है। द पोइट कैन नॉट हियर, उसे सुन नहीं सकता पोइट, बट बल्कि ही जब ही इज प्लेइंग, कि वह क्या बजा रहा है, कवि कवि है उसे नहीं सुन सकता, कैन नॉट नहीं सकता। एंड ही कैन ओनली इमेजिनेशन इमेज, वह केवल कल्पना कर सकता है। द म्यूजिक ही इज प्लेइंग, जो वह बजा रहा है, उस गीत, जो वो गीत बजा रहा है उसे केवल महसूस कर सकता है, कल्पना कर सकता है, लेकिन वह सुन नहीं सकता। एंड पोइट फील्स, पोइट महसूस करता है कि दैट की देयर इज नो डिनाइंग दैट, वह इनकार नहीं कर सकता। दैट हियर्ड माने सुनी, सॉन्ग्स आर स्वीट, इनकार नहीं कर सकता कि उन्हें सुने हुए सॉन्ग है वो मधुर है, स्वीट है। एज इट अपील्स टू द सेंसुअल ईयर, जो कान कामुक कानों को पसंद आया है। कवि कहता है, महसूस करता है इस बात को, कि मानता भी है कि वह इनकार नहीं कर सकता कि जो सुने हुए गाने हैं उसे उसके कानों को पसंद ना आई, उसके कानों को पसंद आते हैं सुने हुए गाने, बट कंपैरेटिवली तुलनात्मक स्पीकिंग स्पीकिंग अनहियर्ड अनहियर्ड माने अनसुने, सॉन्ग्स आर स्वीटर देन हियर्ड सिंग, बिकॉज कवि क्या कहता है कि अच्छे होते हैं सुने हुए सॉन्ग भी, वह इनकार नहीं करता, लेकिन उसकी तुलना में जो अनसुने सॉन्ग होते हैं ना, वे और भी अधिक मधुर होते हैं, किसकी? सुने हुए सॉन्ग गानों की तुलना में। बिकॉज क्योंकि इट यह अपील्स टू वंस इमेजिनेशन, कि वह कल्पना, इमेजिनेशन मतलब कल्पना, टू साइलेंस स्पिरिट, वह किसे आकर्षित करते हैं? अशांत आत्मा को कल्पना है उसे आकर्षित करते हैं। हेयर किड्स जो ऑथर का नाम है उसे बताया गया है। अस्टर्स अस्टर्स द सुपरियोरिटी श्रेष्ठता, ये किड्स है जो ऑथर है, उन्हें किस बात पर जोर दिया है? किसकी श्रेष्ठता पर? ऑफ इमेजिनेशन ओवर रियलिटी, वास्तविकता और कल्पना पर वास्तविकता और जो कल्पना में जो कंपैरिजन किया है, और में कौन श्रेष्ठ है, उसकी श्रेष्ठता पर, कल्पना की श्रेष्ठता पर जोर दिया है उसने, कवि ने जो कल्पना है उसे श्रेष्ठ बताया गया है, इमेजिनेशन को श्रेष्ठ बताया है। अगेन द पोइट क्या करता है?
डिपिक्ट्स चित्रित करता है किसी अदर पिक्चर्स ऑन दैट, और जो दूसरे जो कलर्स के ऊपर है ना दूसरी पिक्चर है उसे चित्रित करता है, उसका वर्णन करता है कौन, लेखक। द यंग बॉय एक यंग युवा लड़का है, इस कवर्ड ऑन द कलर्स जो उसे कलर्स है उसके उसे कवर किए हुए है, जिसने उस पूरे कलर्स को कवर किए हुए है। एंड दैट और वो क्या है, इन सिटिंग बैठा हुआ है, अंडर द ट्री एक तो पेड़ के नीचे, अंडर माने नीचे, एंड सिंगिंग गा रहा है, द सॉन्ग एक सॉन्ग गा रहा है। द पोइट सेज पोइट कहता है दैट कि द सॉन्ग ऑफ यंग बॉय उस युवा लड़के का जो सॉन्ग है गीत है, विल नेवर कम टू एंड वो कभी अंत पर नहीं आएगा, उसका जो उस युवा लड़का गाना गा रहा है उसका कभी अंत नहीं आएगा, नेवर माने कभी नहीं। द ट्रीज कवर्ड ऑन द अर्न जो ट्री है जो उसे अर्न को कलश को कवर्ड किए हुए है, विल नेवर सेड गिराएगा देयर लीव्स पत्ते, वह अपने पत्ते कभी नहीं गिराएगा। द लवर्स जो प्रेमी है, थ्रोट नियर देयर बिलोव्ड अपनी प्रेमिका के नज़दीक है, नियर माने नज़दीक, विल नेवर बी एबल वह कभी सक्षम नहीं हो सकता किसके बारे में, टू किस हर उसे अपनी प्रेमिका को वह किस करे, इसीलिए वह उसके उसके लायक नहीं हो सकता है। क्यों, द ब्यूटी ऑफ हिज बी लव्ड जो उसकी प्रेमिका की जो ब्यूटी है, विल नेवर फेड इस वह फेंक नहीं पड़ सकती, अगर वह उसे किस नहीं करेगा उसके नज़दीक नहीं आएगा तो उसकी प्रेमिका की है वो, जिसकी उसकी प्रेमिका की जो खूबसूरती है सुंदरता है वह कभी फीकी नहीं पड़ेगी। सो देयर इज नो रीज़न इसीलिए उनके पास कोई रीज़न नहीं है किस बात का, वाई ही शुड फील सैड कि वह कोई दुख महसूस करे, उनके पास कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि वह दुख महसूस करे, उनके पास खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। द गर्ल्स विल नेवर ग्रोन ओल्ड्स वह लड़की है जो कभी भी बूढ़ी नहीं होगी जो उस चित्र में दिखाई गई है। एंड लवर्स और जो लवर्स किसके, लवर्स लव जो प्रेमियों का जो प्रेम है किसके प्रति, लड़के के प्रति, फॉर देम उसके प्रति, विल नेवर ग्रो लेस कभी भी कम नहीं होगा। द्यूज किड्स शो कि वो लेखक है वो क्या शो करता है, हाउ हाउ कैसे इज आर्ट इज परमानेंट एंड परफेक्ट कैसे एक आर्ट परमानेंट और परफेक्ट है, वाइल जबकि ह्यूमन लाइफ मानव की जो ह्यूमन माने मानव लाइफ जिंदगी एंड इमोशंस भावनाएं जो मानव की भावनाएं और जिंदगी है, आर ट्रांसपोर्टिंग अस्थाई है। मान जैसे कि मैंने बताया था ना कि लड़की की सुंदरता हमेशा वैसे ही बने रहेगी, पत्ते अपने पौधे पत्ते नहीं गिराएंगे पेड़ कभी भी, इसीलिए बताया गया है कि वे अपनी कि मानव कवि ने कल्पना को और भी अच्छा बताया गया है। ठीक है, अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप कमेंट करके बताना, हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे।